आज का इस आईपीएल में जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो भाई। मुंबई के खिलाफ बॉलिंग करने आए, पहले ओवर में रोहित की विकेट ले ली। अपनी पुरानी टीम आरसीबी के खिलाफ दूसरे ओवर में विकेट ले ली और हैदराबाद में पहुंचे तो हैदराबाद के ट्रेविस हेड को पहले ओवर में पवेलियन पहुंचा दिया। उसका ट्रॉफी में जब सिराज से विकेट नहीं लिए जा रहे थे तब हम लोग कह रहे थे लेकिन अब सिराज की गेंदबाजी देखकर सब कह रहे हैं वाओ। हालांकि बॉर्डर ट्रॉफी में हम ये बात भूल गए थे कि सिराज का वर्कलोड इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा था। उनकी बॉडी सबसे ज्यादा लाइन पर थी। उन्होंने बुमराह से भी ज्यादा ओवर किए थे, जबकि बुमराह जो उस वक्त इंजर्ड हुए थे अब जाकर वापस आए हैं। और बुमराह को तो साइड करिए, किसी स्पिनर से भी ज्यादा ओवर डाल दिए थे सिराज ने। एक तरफ तो हमने भाई को कोहलू का बैल बना लिया और इतनी थकान की वजह से जब उनको विकेट नहीं मिली तो गालियां भी पड़ी। कैप्टन रोहित शर्मा ने उनको इनइफेक्टिव तक कह दिया। कोच गौतम गंभीर ने उनको चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप करके हर्षित राणा को टीम में बुला लिया। लेकिन इस आईपीएल में सिराज ने दिखा दिया कि वो इस वक्त टीम इंडिया के प्रीमियर तेज गेंदबाज है। उनकी बॉलिंग और फिटनेस दोनों हाई क्वालिटी की है। और कल तो मैच हैदराबाद में था, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड तो 2013 से। सिराज भाई तो यहाँ पर बचपन से खेले हुए हैं। कल के मैच की बात करते हैं। हैदराबाद का 300 पार वाला जो नारा था, उसके गुब्बारे की हवा ऐसी निकली है कि अब तो बाहर की टीम आकर कह रही है कि काम करो, जाओ बैटिंग कर लो, देखते कितना मार लोगे। गजब बेइज्जती है। क्या आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को छोड़कर भारी मिस्टेक कर दिया? हाँ, मतलब अगर किसी पौधे को आप पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो और फिर वो बड़ा एक मजबूत वृक्ष बन जाए और फल किसी और को दे जाए तो तकलीफ तो होती है। और यही तकलीफ आरसीबी को हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद सिराज कहर बरपा रहे हैं उसे देखकर आरसीबी कह रहे हैं कि सर भारी मिस्टेक हो गया, सर बहुत ब्लंडर हो गया हमसे। मोहम्मद सिराज ने सनराइजर्स हैदराबाद, जिनकी बैटिंग के कसीदे पड़े जाते हैं, उनके सामने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट निकाल दिए। दानवों का शिकार कर दिया भाई साहब। ट्रेविस हेड, मतलब ये तो असुर है जिनको आप कहते हो कि इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं कि खौफनाक डर पैदा कर। हालांकि सिराज और ट्रेविस हेड जब आमने सामने आते हैं तो कभी भी मूवमेंट डल नहीं होता, चाहे वो टेस्ट मैच हो या आईपीएल मैच हो। टेस्ट मैच में भी ट्रेविस हेड ने शतक मारा था पर्थ में, खूब फैटे लगाए थे, लेकिन फिर सिराज डंडा उखाड़ दिया था। सिराज ने हेड को यहां भी आउट किया और एब्सोल्यूट सिनेमा बना दिया। अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड के कदम पे चलते हैं, लेकिन उनको भी थैंक यू कर दिया। अनिकेत वर्मा, सिमरनजीत को भी थैंक यू कर दिया। मियां मैजिक जो था वो हैदराबाद में जबरदस्त तरीके से चला और दुनिया कही कि यार सिराज बाबू क्या कर दिया। क्योंकि वो सिराज जो रोहित शर्मा की नजर में इफेक्टिव नहीं थे, वो सिराज जो आरसीबी के लिए एवरेज प्लेयर बन गए थे, जिनके लिए राइट टू मैच का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो सनराइजर्स हैदराबाद के सामने हैदराबाद में जाकर 24 गेंदों में 17 डॉट बॉल डाल देते। एसआरएच का तो भैया आधे टिंडे बिक गए। एसआरएच 10वें पे थी, 10वें पे ही है। और पैट कमिंस इतनी गंदी कप्तानी कर रहा है, जैसे पता नहीं एसआरएच ने उसको उधार देना जो दिया नहीं है। मां बेचारी रो नक्की हो रही है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, कभी उनको खरी खोटी सुना रही है, कभी यूं कभी ये। मतलब वो वाकई ही संजीव गोयनका की आत्मा आ गई आज उसमें काव्या मारने में और रुला दिया ना बेचारी को। आज रो रही है बेचारी खून के आंसू कि इन करम जलों पे, इन उठाई गिरों पे, इन निखट्टुओं पे मैंने क्यों पैसा लगाया। और एक से एक बढ़ के फ्लॉप भाई। एंड ये जरूर है भाई कि आज वॉशिंगटन सुंदर ने आके बदला लिया। वॉशिंगटन सुंदर ने जो बदला लिया है ऐसा जैसे कि मुझे छोड़ा था ना, आज तो मैं बताऊंगा भाई, इनको ना बख्श रहा है सिराज, इनको ना बख्श रहा है वॉशिंगटन सुंदर। अभिषेक शर्मा की शक्ल देखने वाली गिल के साथ बेचारे गुस्से में इधर बोले गिल इतना खुश है। बाय द वे गिल ने जीता, दिल वाली बात हो गई है। तुक्के से हार गए पंजाब से, नहीं तो ये 4 में से 4 जीत गए होते। लेकिन ये भी इल्जाम लग रहे हैं वैसे बाय द वे कि गुजरात टाइटंस जहां जहां जा रही है वहां पे इनको बॉलिंग पिच कैसे मिल रही है। ये आरसीबी गए, ध्यान से सुनने वाली बात है, अपना नाम नहीं आपका बोल सकता, आप सुनिए सुनिए बात। देखिए आप यहां पर आए, आपको आज बॉलिंग पिच कैसे मिल गई सनराइजर्स हैदराबाद में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पॉइंट सैली पे ना अब जाकर आपको नजर जरूर डालनी होगी, बिकॉज ऊपर नीचे चल रहा है। हालांकि हैदराबाद जो आज खेल रहा था वो नीचे तो नीचे ही है। हैदराबाद कैन किस गुड बाय टू दिस सीजन। हैदराबाद तो यही कहे कि अगले साल ही आएंगे, बिकॉज इतनी जबरदस्त टीम होने के बावजूद, कॉम्बिनेशन होने के बावजूद ये उनकी गलती है कि वो क्यों हारते जा रहे हैं। इस रात की उनके लिए सुबह तो नहीं है, लेकिन अगर आप पॉइंट सैली पर नजर डाल रहे हैं, फुल फ्रेम अगर आप कर दें तो गुजरात ने लंबी छलांग मारी और गुजरात तो टीम भी जबरदस्त है। तो दिल्ली वही टीम जो तीनों मुकाबले जीती, हारी नहीं। गुजरात एक मैच हारा है, बैंगलोर एक मैच हारा है, पंजाब एक मैच हारा है, फिर कोलकाता, लखनऊ और राजस्थान 2-2 मैच हारे हैं। एंड मुंबई, चेन्नई 4 मैच खेले हैं, 3 हारे हैं। हैदराबाद 5 खेल के 4 हार गए, विच मींस कि अब आपको ना 7-8 टीमें परहैप्स जो ऐसा लग रहा होगा कि दे आर स्टिल इन द रनिंग, जो आगे चल के जगह बना सकती हैं। और ये जो आने वाला हफ्ता है, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए ना मंडे सीधा बैंगलोर और मुंबई का मुकाबला, बुमराह वापस आ गए हैं। सो मुंबई के लिए ये लास्ट मौका हो सकता है अगर यहां से उन्होंने शुरू कर दिया। सो यू नेवर नो, बैंगलोर के लिए भी बड़ा मैच है ना, अगर वो जीतते हैं तो वो बताते हैं दुनिया को, हां जी वी आर सीरियस दिस टाइम। फिर ट्यूसडे आप देखते हो एक ऐसा मैच जहां पर लखनऊ और केकेआर का मुकाबला है, और दूसरी तरफ पंजाब उस दिन खेलेगा चेन्नई को। एक तो ये देखना होगा धोनी खेल भी रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। यार कह रहे हैं कि चंडीगढ़ तो पहुंच गए, दैट इज गुड न्यूज। एसआरएच लास्ट टाइम की फाइनलिस्ट, और जिन्होंने पहले ही मैच में 286 करे थे, बताया था हम आ गए दोबारा। गलती से मैंने भी भाई टॉप 4 में रखा हुआ है उन्हें। वो अपने प्लान बी पे आ ही नहीं रहे, वो एक प्लान पे खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। और आपको पता ही है गुजरात ने उनको उनके घर में जाके मारा, फेटा लगाया 152 फॉर 8, जिसमें 6 ओवर में 45 पे 2, 10 ओवर में 64 पे 3 और 15 ओवर में 127 पे 5 आउट थे। सही है। उसके बाद आप ये देखें कि सिर्फ 25 रन बनाए उन्होंने अगले 5 ओवर में। कितने? 25 रन। बैटिंग ऑर्डर ही उन्होंने टॉप 3 रखे हुए, ईशान किशन, ट्रेविस हेड और अभिषेक। ट्रेविस हेड, अभिषेक को आज पकड़ लिया, लूट लिया सिराज भाई ने। फिर वही नीतीश रेड्डी को नंबर 4 पे ला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। टोमांडो मेंडस, जिसको मैं कमांडो बोलता हूँ, उसको नंबर 4 पे लाना चाहिए अगर उसको खिला रहे हैं तो, वरना कोई फायदा नहीं है। वो एक ही उसमें खेल रहे हैं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज। सिराज भाई ने बोला ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, उड़ा दिया, 4 आउट कर दिए, 17 रन दिखे और आराम से मैच जीत लिया 7 विकेटों से। मैच आप देखिए जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद खेल रही है, हैदराबाद की टीम आपको लग रही है
हैदराबाद की टीम वो टीम है जो सोचती ही नहीं थी कि यार हम लोग किसी से डरेंगे, वो डर गए हुए हैं। सिर्फ 3 मैच ही तो हारे हो यार, किस चीज का डर है? अपनी नेचुरल गेम के ऊपर आओ। नीतीश कुमार रेड्डी ने टेस्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले भी हैदराबाद हार रही थी, लेकिन के लड़के जो थे ना वो तेज ही खेल रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने आज टाइम लिया, मुझे खुशी होती टाइम ले रहा है, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया। वो मेरा कहना है 34 बॉले खेल के 31-30 रन करके गया। ईशान किशन आज खेल रहा था, थोड़ा टाइम ले रहा था, लेकिन चलो फॉर्म में वापस आ रहा था। लेकिन जो नीतीश कुमार रेड्डी ने किया, हैदराबाद की टीम को ये सूट नहीं करता। हैदराबाद ने फिर भी मैं समझता हूँ पैट कमिंस ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, एंड पे आकर उन्होंने 150 तो कर ही दिया। लेकिन जिस तरीके से गिल ने खेला, जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर स्पेशल पैकेज आउट ऑफ द सिलेबस बन के आया, तो वो सारा मैच ही गुजरात ने सीधा करके रख दिया। पूरा मैच ही सीधा होकर रह गया। बटलर की विकेट बड़ी जल्दी गिर गई, प्रेशर आया था 2 विकेट गिरना, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वन साइडेड मैच किया गया, हैदराबाद की टीम एकदम समझ लें कि इस टूर्नामेंट से बाहर होती दिख रही है। 4 लगातार मैचेस हार गया, एक और मैच हारे, लग पता जाएगा ये लोग। ब्रॉडकास्ट ट्रॉफी में आपको सिराज और ट्रेविस हेड वाली लड़ाई याद है, जहां सिराज ने ट्रेविस हेड को सेंड ऑफ दिया था तो हेड भड़क गए थे और गाली दे दी थी। तभी हमने कहा था कि भाई अभी इलाका तुम्हारा है, लेकिन आईपीएल में तुम हैदराबाद की तरफ से तो खेलोगे। वहां डीएसपी तो सिराज ही है, और अपने घर पर सिराज ने दिखा दिया कि इलाका भी हमारा है और धमाका भी। हेड आउट हुए और फिर शुभमन गिल ने लगातार तीसरा ओवर पावर प्ले में सिराज से डलवाकर अभिषेक शर्मा को भी आउट करवा दिया। नवरात्रि खत्म होने के बावजूद दोनों दैत्य पवेलियन जा चुके थे, और जब पावर प्ले के अंदर दोनों दैत्य आउट हो जाते हैं तब हैदराबाद के जीतने के चांस सिर्फ 17% रह जाते हैं। शायद यही वजह थी कि बाकी कोई बल्लेबाज ढंग से खुलकर खेल नहीं पाया। आप सोचो, अपने घर पर हाईएस्ट स्कोर नीतीश कुमार रेड्डी का था, जिन्होंने 31 बनाए। हालांकि इस बीच पिच पर भी किचकिच हुई, जब हैदराबाद के कोच डेनियल विटोरी ने भी ये रोना रो दिया कि हमको तो हमारे घर में ही हमारे हिसाब की पिच नहीं मिल रही है। हैदराबाद वाले 20 ओवर में सिर्फ 152 बना पाए। 153 का टारगेट गुजरात जैसी बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन शमी और कमिंस की जोड़ी ने कोशिश बहुत करी। इन फॉर्म साई सुदर्शन और जॉस बटलर बहुत जल्दी वापस लौट गए। यहां मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि हो सकता है हैदराबाद वाले कमबैक कर जाए, लेकिन नेहरा जी ने चला मास्टर स्ट्रोक, और वाशिंगटन सुंदर जिनको पहली बार इस आईपीएल में मौका मिला था, उनको 4 नंबर पे बैटिंग करने भेजा। एक तो वाशिंगटन का केस मुझे समझ में नहीं आता, भाई इस बंदे को इंडियन टीम में जगह हमेशा मिल जाती है जहां कंपटीशन इतना टाइट है, लेकिन आईपीएल टीम में जब जब ये खेलता है इसको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती। उल्टा है, नहीं किसी को लॉजिक समझ में आया तो बताना। हालांकि वाशिंगटन ने जिस तरह की सुंदर पारी खेली है, उसके बाद से तो मुझे लगता है कि उनकी स्पॉट परमानेंट हो जानी चाहिए। हाफ सेंचुरी से भले ही सिर्फ 1 रन कम रह गया हो, लेकिन 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद उन्होंने जो किया, शास्त्रों में उसे ही काउंटर अटैक कहा जाता है। गिल के साथ सुंदर की पारी इस मैच का डिफाइनिंग मोमेंट थी। कैप्टन शुभमन गिल तो मैच से पहले अपने बेस्ट फ्रेंड ईशान किशन के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे, लेकिन मैच में उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड की टीम पर कोई दया नहीं की। एक बहुत ही बोरिंग मैच में गुजरात ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। 4 ओवर में 17 डॉट बॉल और 4 विकेट मोहम्मद सिराज के होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिराज में बड़ी इन्वेस्टमेंट आरसीबी ने की थी। साल 2021, साल 2022, साल 2023, साल 2024, 4 साल में मोहम्मद सिराज 2 बार मैन ऑफ द मैच बने थे। और जिस सिराज को आरसीबी ने ये माना कि इफेक्टिव नहीं है, छोड़ दो, वो बीते 2 मैच से लगातार मैन ऑफ द मैच बने। सिराज आईपीएल की शुरुआत में बड़े भावुक थे, कह रहे थे कि जब पहली बार कोई और जर्सी आई तो मेरी आंखें नम हो गई थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखकर आरसीबी की आंखें नम हो रही होंगी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है भाई साहब कतई जहर है। और तब बड़ी टीमों के सामने, मुंबई इंडियंस के सामने 4 ओवर 34 रन 2 विकेट। विकेट किसका? रोहित शर्मा का, रिकल्टन का। रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड, वो रोहित शर्मा जो दावा कर रहे थे कि भाई साहब अब इफेक्टिव नहीं है। दूसरा मैच आरसीबी के सामने 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। विकेट किसका? सॉल्ट का, पडिक्कल का, क्लीन बोल्ड। मतलब फिल सॉल्ट को जो बोल्ड मारा था वो तो देखे लायक बोल्ड था। छक्का पड़ा 105 मीटर, अगली गेंद में डंडा उखाड़ दिया, पडिक्कल का डंडा उखाड़ दिया। विराट पहले आउट हो गए थे, और एसआरएच के सामने ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये पावर प्ले के विकेट। इसी वजह से गुजरात जो है वो मैचेस जीत रही है। आरसीबी और एसआरएच का मैच तो अकेले मोहम्मद सिराज जिता दिया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मोहम्मद सिराज की जिस तरह से अभी बॉलिंग परफॉर्मेंस चल रही है, उसकी वजह से अभी आरसीबी वाले इस बात से काफ़ी दुखी हैं और परेशान हैं कि उनसे कहीं मोहम्मद सिराज को लेकर भारी मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि उन्होंने मोहम्मद सिराज को अपने फ्रेंचाइजी से निकाल के कुछ बहुत बड़ी गलती कर ली। और मोहम्मद सिराज के भी ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं आरसीबी से। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने मोहम्मद सिराज को बाहर बैठा दिया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि जब मोहम्मद सिराज का सामना रोहित शर्मा के साथ हुआ तो रोहित शर्मा को पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया, और उसके बाद आरसीबी के साथ उन्होंने जो किया वो आरसीबी वाले कभी नहीं भूलेंगे। गुजरात और सनराइजर के बीच हो रहे मैच में सबसे बड़े हीरो रहे मोहम्मद सिराज। दोस्तों, मोहम्मद सिराज के बारे में आपकी जो भी राय है, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।